चुनाव तो जो परिणाम आता है वो तो स्वीकारना ही चाहिए। हम ये दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं। महमूदाबाद की स्थिति आपके सामने है और बैठक होकर के वो पदाधिकारी कार्यकर्ता का जो प्रत्याशी होगा उसका निर्णय किया जाएगा। जैसे आप पनाली, सड़क, खड़ंजा, धांधली की गई महमूदाबाद में, और महमूदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हम तक जहाँ पे चूक हुई थी उस चूक को हम इस बार दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। सीतापुर की 2 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। ऐसे में अधिसूचना भी जारी हो गई है। हम बातचीत करेंगे भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला जी से, क्योंकि 2 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव, और एक महमूदाबाद और दूसरी मिश्रिख नगर पालिका का चुनाव होना है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी थे जो मृत्यु हो गई थी, उसी को लेकर उपचुनाव होना है। अध्यक्ष जी, अधिसूचना जारी हो गई है, क्या तैयारी है? नगर पालिका चुनाव की जो दोनों हैं, हमारी एक महमूदाबाद है, एक मिश्रिख है, हमारी पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, आप देखते हो, सामाजिक जुड़े कार्यों से लेकर के राजनीतिक जुड़े कार्यों को लेकर के हमेशा जनता जनार्दन के दरवाजे पे रहती है, जनता जनार्दन के कार्यों के लिए विषय में भी रहती है। तो हमारी तैयारी हमेशा पूरी रहती है और निश्चित रूप से महमूदाबाद में भी और हम मिश्रिख में भी इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पे कोई भी चुनाव लड़ा जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्थान के लिए और राज्य के लिए और देश के लिए काम करता है। जो हमारी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी की योजनाएं हैं, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, इन सब योजनाओं के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ में रहेगा और निश्चित रूप से ये चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे। अच्छा जी, जहाँ पर दोनों जगहों पर चुनाव है, वहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी चूक गई थी। इस बार क्या लगता है? देखिए, चुनाव तो जो परिणाम आता है वो तो स्वीकारना ही चाहिए और निश्चित रूप से जो जनता जनार्दन ने हमें परिणाम दिया था, हम लोगों ने स्वीकारा था। और इसके बावजूद भी हम पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी पार्टी के जो हमारी रीति नीति है उसके आधार पे हम जनता जनार्दन के बीच में गए और हमने जो भी हमारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं पे विधिवत काम करने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण आशा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठा करके, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य बैठा करके हम ये दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से दोनों सीटें जीत करके जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा और वहां पे विकास की गाथा लिखी जाएगी और वहां विकास कार्य होंगे। आप देख रहे हैं नैमिष में तो जो परिस्थितियां थी वो हमारे साथ में भी आए और महमूदाबाद की स्थिति आपके सामने है। महमूदाबाद में हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने बहुत कठिन से कठिन चुनाव जीते हैं और आप निश्चित रूप से देखोगे कि इसमें भी हम विजय हासिल करेंगे। जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी कब तक कर देगी? एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में और सामान्य से कार्यकर्ता को भी हमारे यहाँ वही महत्व दिया जाता है जो एक बड़े पदाधिकारी को दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से हमारी योजनाएं शुरू हो गई हैं, हमारी बैठकें भी अभी होंगी और बैठक होकर के वो पदाधिकारी कार्यकर्ता का जो प्रत्याशी होगा उसका निर्णय किया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार नगर पालिका के उपचुनाव में, जहाँ पर मजबूती के साथ पार्टी? देखिए, महमूदाबाद की स्थिति आप सबके बीच में है और हम सब भी निरंतर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सामान्य जनप्रतिनिधि जनता के माध्यम से ये प्रयास करते रहे हैं कि वहाँ की सामान्य जनता को जो मूलभूत नगरपालिका की सुविधा होती है, जैसे आपका नाली, सड़क, खड़ंजा और इन सब के साथ साथ जो गृहकर है, जो दाखिल खारिज, जिसमें बहुत धांधली की गई महमूदाबाद में, और महमूदाबाद में बहुत सारी समस्याएं, हम सब लोगों ने भी प्रशासन से बात करके उन समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया है और ये मुद्दे रहेंगे हमारे। निश्चित रूप से इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे और जो नाली है, सड़क है, हमारी जनता जनार्दन को सुविधा हो, कैसे वो अच्छी तरीके से रह सकें, कैसे हमारे स्कूलों के आसपास सफाई हो, कैसे हमारे विद्यार्थी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, नगर पालिका का जो भी कार्य है अपना, उन कार्यों के आधार पर हम जनता के जनार्दन के बीच में जाएंगे। और मिश्रिख की बात में रही, मिश्रिख की बात में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप देखिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो पूरी दुनिया में पूजा जाता है, कितनी सरकारें आई, किसी का ध्यान नहीं गया, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां ध्यान दिया और आज बहुत बेहतरीन निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर हो रहा है। और विश्व पटल पे भी नैमिषारण्य का महत्व जैसे है कि एकदा नैमिषारण्य कह करके एक कथा की शुरुआत होती है हमारे सत्यनारायण भगवान जी की, उन परिस्थितियों में भी आज नैमिष का जीर्णोद्धार हो रहा है। नैमिष में आज वेद विद्यांत, आप समझिए, डिग्री कॉलेज बन रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, और बहुत सारी चौड़ी सड़कें की जा रही हैं, रोडें अच्छी बन रही हैं। जो हमारी ऋषियों मुनियों की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का नारा था, उस नारे को आज साकार वहां किया जा रहा है। और हम निश्चित रूप से मिश्रिख
और नैमिषारण्य विधान लोग जो आपकी नगर पालिका है उसको भी जीतेंगे। महमूदाबाद और मिश्रिख की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि आप सब जनता जनार्दन से मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, और जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का जो एक नारा है कि लास्ट में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नारा दिया था अंत्योदय का, उस प्रक्रिया में जो हमारी सरकार काम कर रही है, जो हमारा संगठन काम कर रहा है, माताओं और बहनों के लिए काम कर रहा है। आप देखिए मातृशक्ति के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा भी आज आरक्षण ला करके एक ऐसा प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि माताओं और बहनों का योगदान हमारे विकास में ज्यादा रहता है, और वो निश्चित रूप से अपना सर्वस्व निछावर करके वो प्रयास करती हैं कि वो स्थान बहुत सुंदर हो, वो राज्य बहुत सुंदर हो, वो देश बहुत सुंदर हो। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हो। निश्चित रूप से हम जो कहेंगे उसमें खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, आखिरी मेरा सवाल है कि दोनों जगह भाजपा के विधायक थे, ऐसे में कहाँ पे चूक हो गई थी जो पिछला चुनाव नगर पालिका का भाजपा को हारना पड़ा? देखिए, ये तो चुनाव हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कोई परिस्थितियां आती है उसका हम मनन करते हैं। जहाँ पे चूक हुई थी उस चूक को हम इस बार दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, हमें पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हमारा प्रबंधन बिल्कुल पूरी तरीके से सजग है, और बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रयास किया जाता है, और निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से विजय हासिल होगी। तो यह थे राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने बता दिया कि कैसे इस बार नगर पालिका का चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि मिश्रिख नगर पालिका में मुन्नी देवी चुनाव जीती थी, जो निर्दलीय रूप से जीती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। इसी तरीके से महमूदाबाद से मोहम्मद अहमद, जिनका निधन हो चुका है, जो समाजवादी पार्टी से जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलती नहीं करेगी और यहाँ पर चुनाव जीतने का काम करेगी। पीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।